अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के विद्यालय के बगीचे में तेज धूप और गर्मी की परवाह किए बिना बड़ी लगन से पेड़ पौधों की काट छांट में एक माली लगा हुआ था। तभी विद्यालय के चपरासी की आवाज सुनाई दी, गंगादास, तुझे प्रिंसिपल महोदया जी बुला रही हैं। गंगादास को आखिरी के 5 शब्दों में काफी तेजी महसूस हुई। उसे लगा कि कोई महत्वपूर्ण बात हुई है जिसकी वजह से प्रिंसिपल महोदया ने उसे तुरंत बुलाया है। वह शीघ्रता से उठा, अपने हाथों को धोकर साफ किया और चल दिया द्रुत गति से उनके कार्यालय की ओर। उसे प्रिंसिपल महोदया के कार्यालय की दूरी मीलों की लग रही थी, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी हृदय गति बढ़ गई थी। सोच रहा था कि उससे क्या गलत हो गया जो आज उसको प्रिंसिपल महोदया ने तुरंत ही अपने ऑफिस में बुलाया है। वह एक ईमानदार कर्मचारी था और अपने कार्य को पूरी निष्ठा से पूर्ण करता था। पता नहीं क्या गलती हो गई, वह इसी चिंता के साथ उनके कार्यालय पहुंचा। मैडम, क्या मैं अंदर आऊं? आपने मुझे बुलाया था। हाँ आओ, यह देखो। प्रिंसिपल महोदया की आवाज में कड़की थी और उनकी उंगली एक पेपर की ओर इशारा कर रही थी। पढ़ो इसे। गंगादास ने घबराकर उत्तर दिया, मैडम, मैं तो इंग्लिश पढ़ना नहीं जानता मैडम। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ मैडम, यदि कोई गलती हो गई हो। मैं आपका और विद्यालय का पहले से ही बहुत ऋणी हूँ, क्योंकि आपने मेरी बिटिया को इस विद्यालय में निःशुल्क पढ़ने की इजाज़त दी। मुझे कृपया एक मौका और दें मेरी गलती को सुधारने का। मैं आपका सदैव ऋणी रहूँगा। गंगादास बिना रुके घबराकर बस बोलता ही जा रहा था। उसे प्रिंसिपल महोदया ने टोका, तुम बिना वजह अनुमान लगा रहे हो, थोड़ा इंतजार करो। मैं तुम्हारी बिटिया की कक्षा अध्यापिका को बुलाती हूँ। वे पल जब तक उसकी बिटिया की कक्षा अध्यापिका प्रिंसिपल महोदया के कार्यालय में नहीं पहुंची, बहुत लंबे हो गए थे। वह सोच रहा था कि क्या उसकी बिटिया से कोई गलती हो गई, कहीं मैडम उसे विद्यालय से निकाल तो नहीं रही। उसकी चिंता और बढ़ गई थी। कक्षा अध्यापिका के पहुंचते ही प्रिंसिपल महोदया ने कहा, हमने तुम्हारी बिटिया की प्रतिभा को देखकर और परख कर ही उसे अपने विद्यालय में पढ़ने की अनुमति दी थी। अब ये मैडम इस पेपर में जो लिखा है उसे पढ़कर और हिंदी में तुम्हें सुनाएंगी, गौर से सुनो। कक्षा अध्यापिका ने पेपर को पढ़ना शुरू करने से पहले बताया, आज मातृ दिवस था और आज मैंने कक्षा में सभी बच्चों को अपनी अपनी माँ के बारे में एक लेख लिखने को कहा। तुम्हारी बिटिया ने जो लिखा उसे सुनो। उसके बाद कक्षा अध्यापिका ने पेपर पढ़ना शुरू किया। मैं एक गांव में रहती थी, एक ऐसा गांव जहां शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाओं का आज भी अभाव है। चिकित्सक के अभाव में कितनी ही माएं दम तोड़ देती हैं। मेरी माँ भी उनमें से एक थी। उन्होंने मुझे छुआ भी नहीं कि चल बसी। मेरे परिवार से मेरे पिता ही वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे गोद में लिया। पर सच कहूँ तो मेरे परिवार के वे अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे गोद में उठाया था। बाकी की नज़र में तो मैं अपनी माँ को खा गई थी। मेरे पिताजी ने मुझे माँ का प्यार दिया। मेरे दादा दादी चाहते थे कि मेरे पिताजी दोबारा विवाह करके एक पोते को इस दुनिया में लाएं ताकि उनका वंश आगे चल सके, परंतु मेरे पिताजी ने उनकी एक ना सुनी और दोबारा विवाह करने से मना कर दिया। इस वजह से मेरे दादा दादी जी ने उनको अपने से अलग कर दिया और पिताजी सब कुछ, जमीन, खेती बाड़ी, घर सुविधा आदि छोड़कर मुझे साथ लेकर शहर चले आए और इसी विद्यालय में माली का कार्य करने लगे। मुझे बहुत ही लाड़ प्यार से बड़ा करने लगे। मेरी जरूरतों पर माँ की तरह हर पल उनका ध्यान रहता है। आज मुझे समझ आता है कि वे क्यों हर उस चीज को जो मुझे पसंद थी यह कहकर खाने से मना कर देते थे कि वह उन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि वह आखिरी टुकड़ा होती थी। आज मुझे बड़ा होने पर उनके इस त्याग के महत्व का पता चला। मेरे पिता ने अपनी क्षमताओं में मेरी हर प्रकार की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा और मेरे विद्यालय ने उनको यह सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जो मुझे यहाँ निःशुल्क पढ़ने की अनुमति मिली। उस दिन मेरे पिता की खुशी का कोई ठिकाना न था।
यदि माँ प्यार और देखभाल करने का नाम है तो मेरी माँ मेरे पिताजी हैं।